क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी जो कि धन की देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, वह देवी रुक्मिणी है। आप लोगों ने मां रुक्मिणी कबीर लक्ष्मी के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी मराठी लाखूबाई के रूप में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं देवी रुक्मिणी के भी तांत्रिक रूप हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन तांत्रिक रूप के बारे में। पहली काल रूपी रुक्मिणी जो देवी कानों की कल है, और उग्र रूप वाली एक भयंकर देवी की जो तांत्रिकों के अनिष्ठात्री देवी हैं। मां इस रूप में दुष्ट दलों का विनाश करती हैं। उनका यह रूप एक प्रचंड देवी के रूप में होता है। गृहस्थाचार्य इनकी पूजा नहीं कर सकते। दूसरी वश रुक्मिणी जो देवी वशीकरण और आकर्षक की देवी है कि जिन्होंने अपने सुंदर मनमोहक रूप से श्री कृष्ण को बांध लिया था। इनकी पूजा विशेष रूप से व्यक्ति को वश में करने के लिए की जाती है जो देवी मानव जाति से परे हैं। तीसरी त्रिपुरा सुंदरी रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी इस रूप में अति सुंदर और दुर्लभ श्रृंगार में सजी हुई दिखती हैं कि जिनको श्री चक्र की अनिष्ठात्री देवी माना गया है। देवी इस रूप में 3 लोगों पर शासन करती है और उनकी पूजा केवल उच्च कोटि के तांत्रिक करते हैं। चौथी आकर्षणी रुक्मिणी व्यक्ति को आकर्षण करने वाली जो देवी अपने सुंदर तेजवान मुख और नेत्रों से आकर्षित करती है। तांत्रिक परंपरा में यह देवी की साधना केवल तांत्रिकों द्वारा जंगलों में की जाती है कि जो वशीकरण के लिए जान जाती है। इससे साधक को समझ में सम्मान और प्रेरणा मिलती है। पांचवी मोहिनी रुक्मिणी मोह और सम्मोहन की देवी जो व्यक्ति को वश में कर सके, जो एक दिव्य तेज को व्यक्ति पर डालती है। इनकी साधना किसी को वश में करने के लिए होती है जो व्यक्ति को ऐसा बना देता है सामने वाले की हर बात वह व्यक्ति मानेगा। मां के इस रूप की पूजा रात 11 के बाद होती है। मां की इस पूजा को केवल उच्च कोटि के तांत्रिकों द्वारा की जानी चाहिए। छठी कामेश्वरी रुक्मिणी जो देवी श्रृंगार रथी और काम वासना आनंद की अनिष्ठत्री देवी मानी जाती है। इस रूप में मां भोग और काम की शक्ति प्रदान करती है जो देवी का यह रूप श्री विद्या परंपरा से जुड़ा हुआ है। सातवीं मंत्नेश्वरी रुक्मिणी जो देवी तंत्र मंत्र की अनिष्ठात्री देवी हैं, जिनके मित्रों का उच्चारण तंत्र विद्या में किया जाता है, जिनको मानव परंपरा से दूर तांत्रिक परंपरा में रखा गया है, जिनकी पूजा वर्जित मानी जाती है। इनका उल्लेख ग्रंथों में भी नहीं मिलता है। आठवीं भैरवी रुक्मिणी तांत्रिकों की उग्र रूप की देवी है। मां का यह रूप विशेषकर भैरव साधना से जुड़ा है जो तांत्रिकों की देवी हैं, जो देवी सृष्टि की विनाशकारी देवी हैं और वह साधकों को शक्ति प्रदान करती हैं। इनकी पूजा दिन में नहीं बल्कि रात में होती है। नवमी पीतांबरा रुक्मिणी। पीतांबरा रुक्मिणी यानी पीली रुक्मिणी की जिनकी साधना इतने मौन के साथ की जाती है कि यह पूजा शत्रुओं का दमन करने के लिए जानी जाती। मां इस पूजा में साधक की कड़ी परीक्षा लेती है कि आप कितना चुप रह सकते हैं। साधक को किसी के लिए अपशब्द और क्रोध नहीं करना चाहिए। जब मां रुक्मिणी अपने साधक को परख लेती हैं, तब देवी स्वयं उसके खिलाफ हुए अब शब्द को व्यक्ति की जुबान पढ़कर उस पर भाला मारकर बंद करती है और अपने साधन को विजय दिलाती है। जो देवी शत्रुओं का दमन करने के लिए जानी जाती है। देवी आपको विजय दिलाता है और मौन की शक्ति प्राप्त करती है। 10वीं नील रुक्मिणी। ग्रंथों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। यह नीलंबरा देवी हैं जो ज्ञान संगीत विद्या की दाता मानी जाती हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से बुद्धि और ज्ञान के लिए की जाती है और वह भी केवल तांत्रिकों द्वारा। यह देवी अपने हाथों में वीणा तलवार ढाल चक्र कपास लिए हुए हैं। 11वीं कामलात्मिका रुक्मिणी का यह 11वां तांत्रिक रूप है जो धन ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करता है। मां ने अपनी यह 11वीं विद्या सोने के घड़े से प्रकट की थी कि जिसने सुदामा को धन धान्य करा। उनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिकों द्वारा होती है। 12वीं योगिनी रुक्मिणी तंत्र योग की सर्वोच्च देवी जो कि देवी की इस रूप की साधना इतनी भयानक होती है कि जरा सी भी भूल साधक को समाधि में ले जाती है या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए इनकी साधना बड़े ध्यान से की जाती है। योगिनी रुक्मिणी तंत्रों को शुद्ध करती है बल्कि तंत्रों को असरदार और फलदायक बनती है। 13वां तंत्र महामाया रुक्मिणी समस्त तांत्रिक शक्तियों की जननी और मायावी रूप वाली किसी भी देवी देवता की साधना से पहले तंत्र महामाया रुक्मिणी की पूजा होती है क्योंकि इनके बिना तंत्र साधना अधूरी है। 14वीं तंत्र तारा रुक्मिणी। यह माता की आखिरी महाविद्या है जो कि मुक्ति और मोक्ष प्रदान करती हैं देवी।
इस रूप में रक्षा, ज्ञान, ऐश्वर्य, मोक्ष प्रदान करती हैं। मां का यह रूप कृष्ण की योग माया और तारा की तारिणी शक्ति दोनों को मिलाकर एक देवी बनी कि जो तारा की पुत्री कहलाई।